आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे सारे होम बलि और बलिदान से बढ़कर क्या है, इस बात को हम देखेंगे। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और उससे सारे मन, सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। यानी कि ये जो प्रेम है जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा, हमें उस प्रेम के द्वारा हमको परमेश्वर से क्या करना है, प्रेम करना है। अपने पूरे मन से, अपनी पूरी बुद्धि के साथ, अपने पूरे प्राण के साथ और अपनी पूरी शक्ति के साथ हमको परमेश्वर से प्रेम करना है। और उसी की तरह बोल अपने पड़ोसियों से भी बोलता है अपने समान बोल रहा हमको प्रेम करना। ये सारे होम बलि और बलिदानों से बढ़कर है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी हमसे प्रेम किया। जो हमको एफएसी 5 उसका 2 में इस प्रकार से लिखा है, प्रेम में चलो, मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि यीशु मसीह ने तुमसे प्रेम किया और उसने अपना संपूर्ण तुम्हारे लिए दे दिया। उसने स्वर्ग का सुख को तुम्हारे लिए छोड़ दिया। उसने अपने प्राण को बलिदान कर दिया। उसने आपके लिए अपने शरीर का एक एक कतरा लहू आपके लिए बहा दिया। और यीशु मसीह ने भी जब आपसे संपूर्ण रीति से प्यार किया, परमेश्वर भी चाहता है कि हम भी अपने परमेश्वर से संपूर्ण रीति से क्या करें, प्रेम करें। और परमेश्वर का वचन यूहन्ना 14 में इस प्रकार से कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम को रखते हैं उसकी आज्ञा को मानते हैं। और इसलिए 14 उसका 21 में लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वह मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारी शक्ति के साथ, सारी बुद्धि के साथ तू प्रेम रख बोल रहा है। और ये तो सारे होम बलि से और सारे बलिदानों से भी बढ़कर है बोल रहा है। इसलिए कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम का ये हमारा प्रगटीकरण है। और इसलिए बोल रहा, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा। और लिखा है, मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को प्रकट करूंगा। यानी कि परमेश्वर बोल रहा, जब तुम मुझसे प्रेम करोगे, इसलिए बोल रहा मेरे प्रेम में तुम बने रहो बोल रहा है, क्योंकि मैंने भी तुमसे प्रेम किया। और बोल रहा अपने आप को सुखदायक सुगंध के रूप में परमेश्वर के सामने अपना बलिदान को दिया। और जब तुम मुझसे प्रेम रखोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो पिता भी तुमसे प्रेम रखेगा और मैं भी तुमसे प्रेम रखूंगा और अपने आप को तुम पर प्रकट करूंगा। और यही बात वो बता रहा है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे बोल रहा है, और उसके साथ रहेंगे, उसके साथ वास भी करेंगे बोल रहा है। यानी इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि सारे होम बलि और बलिदानों से बढ़कर है कि तू परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन से, अपने सारी शक्ति के साथ, अपने सारी बुद्धि के साथ, अपने सारे प्रेम के प्राण के साथ बोलता है प्रेम रख। और उसी के समान अपने पड़ोसियों से भी प्रेम रख। जो तुम्हारे उनके दुखों में, अपने लोगों के दुखों में तुम सहभागी हो, उनके दुखों को क्या करो, तुम उसके बोलता है उनके दुखों में तुम सहभागी हो, उनके दुखों को तुम क्या करो, दूर करो बोल रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपनी संपत्ति के द्वारा हमको बलिदान चढ़ाने से बोला भलाई करना और उदारता दिखाना मत भूलो बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। यानी कि हमको भलाई करने वाला बनना है, अपने पड़ोसियों से प्रेम करने वाला बनना है, किसी के दुख में, किसी की बीमारी में हमको उनकी सुधि लेने वाला बनना है। और इसलिए बोल रहा है परमेश्वर, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और जो उनको मानता है बोल रहा है मैं भी उससे प्रेम रखूंगा, पिता भी उससे प्रेम रखेगा और हम आएंगे उनके पास और उनके साथ क्या करेंगे, वास करेंगे, उनके साथ हम रहेंगे बोल रहा है। कितनी अद्भुत बात है परमेश्वर जो हमसे कह रहा है कि वो हमें अपने आप को क्या करना चाहता है, हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है, वो हमारे साथ रहना चाहता है।
लेकिन हम उसको अपने साथ रख नहीं रहे, क्योंकि हमने उस बलिदान को भूल गया जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया। इसलिए उसके बलिदान को तुम मत भूलो, बोल रहा है। जिसने अपने आप को आपके लिए दे दिया, जिसने अपना संपूर्णता आपके लिए निछावर कर दिया, जिसने स्वर्ग का सुख आपके लिए छोड़ दिया, जिसने अपने पीठ पर कोड़ों की मार सह ली, जिसने कांटों का मुकुट आपके लिए धारण किया, आपको आजादी देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, प्रेम रखना होम बलि और बलिदानों से भी बढ़कर है, बोल रहा है। इसलिए तू प्रेम रख अपने परमेश्वर से, अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, अपनी सारी बुद्धि के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ तू प्रेम कर। इसलिए बोल रहा है कि जब लोग क्या करते हैं, अपनी संपत्ति के द्वारा उदारता करते, भलाई करते हैं, ये क्या करता, परमेश्वर को भाता है। इसलिए बोल रहा है तुम भलाई करना और उदारता दिखाना नहीं भूलो, बोल रहा है, क्योंकि ऐसे बलिदानों से क्या करता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। फिर उसका वचन इस प्रकार से कहता है, जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया, उसके बेटे का हम क्या करें, धन्यवाद करें। और इसीलिए तो परमेश्वर का वचन हमें इब्रानी में इस प्रकार से कहता है कि इसलिए हमें उसके स्तुति रूपी बलिदान को, अर्थात उन होठों का फल को जो उसके नाम का अंगीकार करते परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें, क्योंकि जितने उपकार परमेश्वर ने हमारे लिए किए, उनके उपकारों को हमको नहीं भूलना है और हमको स्तुति रूपी बलिदान को हमको चढ़ाना। और यही तो होम बलि के रूप में पुराने जमाने में किया जाता था। बलिदान के लिए वो धन्यवाद का जब चढ़ाते थे, उसको होम बलि कहा जाता था। आज हमको परमेश्वर को स्तुति रूपी क्या करना, भेंट को चढ़ाना, हमको धन्यवाद का बलिदान को चढ़ाना, हमें जय जयकार का बलिदान को चढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। और यही बात परमेश्वर चाह रहा है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर को क्या करें, महिमा को दे। फिर उसका वचन बोलता है, जैसे यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपने आप को क्या कर दिया, दे दिया, अपने आप को परमेश्वर के सामने सुखदायक सुगंध के रूप में दे दिया। हम कैसे परमेश्वर को इसके द्वारा बलिदान चढ़ा सकते हैं? उस बलिदान को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, कोई दूसरा बलिदान नहीं। लेकिन हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते हैं। हमको अपना लहू नहीं बहाना पड़ता है, लेकिन हमें अपना सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता, हमारा गला नहीं काटा जा रहा है, लेकिन हमको धन्यवाद तो बलिदान चढ़ाना है। यीशु मसीह ने क्या क्या अपने शरीर का एक एक कतरा लहू को बहाया, और उसने अपना हर एक जो लहू में जो प्राण रहता है, वो एक एक उसका लहू का एक एक बूंद क्या क्या हमारे लिए बहाया गया। इसलिए बोल रहा है अपने संपूर्ण जीवन का हमको बलिदान करना है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपने शरीरों को जीवता भावता बलिदान चढ़ाओ, यानी हमको पवित्रताई का बलिदान को चढ़ाना है, हमको पवित्र जीवन जीने का बलिदान को चढ़ाना है, हमें परमेश्वर से संपूर्ण मन से प्रेम करने का बलिदान को चढ़ाना है, हमको भलाई करने वाला जीवन को जीना है, हमको स्तुति रूपी जीव बलिदान को हमको चढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। और इसीलिए उसका वचन बोलता है कि तुम प्रेम करना मत भूलो, बोल रहा है, क्योंकि मैंने भी तुमसे प्रेम किया और अपने आप को सुखदाई सुगंध करके परमेश्वर के सामने क्या क्या बलिदान किया। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, जब हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, ये सारे बलिदानों से, होम बलियों से भी क्या है, उत्तम है। और इसलिए बोला, जब तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, मुझसे प्रेम करोगे, तो पिता भी तुम्हारे पास आएगा, मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा और अपने आप को तुम पर प्रकट करूंगा। और जब तुम इन आज्ञाओं के अनुसार चलोगे, परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ वास करूंगा। और ये पवित्र परमेश्वर है। इसीलिए हमें अपने जीवन को जीवता भावता बलिदान करके चढ़ाना, ये पवित्रताई का जीवन को जीना, ताकि वो पवित्र परमेश्वर हमारे संग रह सके। और यही बात परमेश्वर आज हमारे जीवन से चाहता है। ये सारे होम बलि और मेल बलियों से और जितने भी बलिदानों से है, उससे उत्तम है कि हम अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, सारी शक्ति के साथ उससे प्रेम करें और उसी के समान अपने पड़ोसियों से क्या करें, प्रेम करें। और यही बात परमेश्वर बोल रहा है, ये सारे होम बलि और बलिदानों से बढ़कर है। सो आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए खुदावन परमेश्वर, जो आज के दिन आपने दिखाया, इस पवित्र दिन को प्रभु जी जो आपने हमें दिया खुदावन परमेश्वर। आपने कहा मेरे विश्राम वार को पवित्र रखने के लिए मत भूल, अपने मन की इच्छा के अनुसार मत चल। इसका अर्थ है खुदा बुराई की ओर मत जा प्रभु जी, अंधकार के कार्य में परमेश्वर मत चला जा प्रभु जी। हाँ खुदा आप चाहते प्रभु ये पवित्र विश्राम का दिन, इस दिन आपके किए हुए भलाई को स्मरण करे, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए, क्योंकि आपने पिछले दिनों आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, भला चंगा जीवन दिया, हर खतरे, हर मुसीबत से, हर संकट से आपने हमें बचाया प्रभु, आपका धन्यवाद। खुदावन जितने परमेश्वर प्रभु जी इस चैनल से जुड़ते प्रत्येक के परिवार के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने प्रत्येक को संभाला, सुरक्षित रखा, भला चंगा जीवन दिया प्रभु जी। कई अंधकार के कार्य हुए परमेश्वर, परंतु शत्रु की युक्तियों को आपने तोड़ा है प्रभु। निश्चय प्रभु आप एक बड़ी जय को आने वाले समय में दे रहे, बड़े छुटकारे को अपने लोगों के जीवन में दे रहे प्रभु जी। आपका वचन खुदावन हाँ पिता जहाँ प्रभु जी वो जय को लेकर आता है प्रभु, आपका पवित्र आत्मा जहाँ खुदा स्वतंत्रता को लेकर आता है। हम स्वतंत्रता और जय की घोषणा करते हैं आपके लोगों के जीवन में। खुदावन अद्भुत शांति आए, जय छुटकारा का आत्मा आपके बच्चों के जीवन में राज्य करे। तमाम बीमारी के बंधन, अंधकार के बंधन, निराशा और हताशा के बंधन टूटे यीशु के नाम से। गरीबी के बंधन परिवारों को छोड़ करके जाए, दुष्ट आत्माओं की शक्ति यीशु के नाम से परिवारों से निकल बाहर होने पाए। इसी घड़ी आपके पिता दूध जाए प्रभु जी, और इसी घड़ी अंधकार की तमाम युक्तियों को इनके परिवारों से निष्फल करे। जादू टोने की ताकतों को हम तोड़ते इनके परिवारों से, इनके घर घराने से टूटे, इनकी जिंदगी से टूटे यीशु के नाम से। इसी घड़ी हम आजादी की घोषणा करते यीशु के नाम से। ये जो प्रार्थना को बैठे पिता रिसीव कर इनके जीवन में भलाइयों को प्रकट कीजिए पिता। आपने कहा जो मुझसे प्रेम करते, मेरी आज्ञाओं को मानते, मैं उन पर अपने आप को प्रकट करूंगा, मैं उनके साथ रहूंगा। और इस वचन के आधार खुदा आप अपने बच्चों पर अपने आप को प्रकट करें, और खुदावन परमेश्वर प्रभु जी आप इनके साथ रहें। धन्यवाद देते खुदा, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।